हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश एग्ज़ाम्स में जो पैसेज आते हैं उसे सॉल्व करने की ट्रिक समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम आसानी से इन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि किसी भी पैसेज को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ें। ठीक है, याद रखिए, पैसेज को पढ़ने से पहले पहले उसे क्वेश्चन एंड आंसर पढ़िए, उसके बाद जाकर उसके ऑप्शंस याद रखिए और उसके बाद पैसेज को आराम से पढ़िए। और दूसरी बात याद रखिए कि हमें ट्रांसलेशन आना चाहिए। जितना हो सके हर वर्ड्स का ट्रांसलेशन करिए। यदि कोई टॉपिक कोई कठिन वर्ड आता है तो उसका एंटोनिम, सिनोनिम और मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए याद आज स्टार्ट करते हैं, ये किस तरह हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल एक पैसेज लिया है जिससे हम आज सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पैसेज नंबर 4, इसमें हमने देखा है एक नेम ट्री के ऊपर लिया है। तो पहले हम इसमें क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मेसी इज, अ फार्मेसी, फार्मेसी क्या होती है, लेकिन हमें आंसर पैसेज के रेफरेंस पर देना होता है। तो चलिए जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए फार्मेसी क्या होती है, अ फार्मलैंड, अ मेडिकल स्टोर, अ प्लेग्राउंड और अ फार्म हाउस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर इज, द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर्स इज। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ परफेक्ट। तो परफेक्ट का सिनोनिम क्या नहीं है पूछा है, यानी जो एंटोनिम पूछा है परफेक्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स, पेस्ट मतलब क्या होता है। और पांचवा है, द नीम ब्लैंक आर यूज्ड एज टूथब्रश इन विलेजेस। तो चलिए क्वेश्चन याद रख लीजिए। अब हम पैसेज को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। द नीम ट्री इज नोन एज अ विलेज फार्मेसी ड्यू टू द मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ इट्स सीड्स, बार्क्स एंड लीव्स। तो जो नीम ट्री होता है वो गांव की एक औषधि या औषधालय कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से औषधीय गुण होते हैं। उसकी बात करें सीड्स, बार्क एंड लीव्स। सीड्स मतलब बीजों में, बार्क मतलब छाल में, एवं लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियों में। तो नीम के पेड़ की चाहे सीड्स हो, चाहे बार्क हो, चाहे लीव्स हो, तीनों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड अरिस्ट इन संस्कृत विच मीन्स परफेक्ट। अरिष्ट, जैसे कि हम अरिष्ट और आसो पढ़ते हैं आयुर्वेद में, उसी प्रकार नीम अरिष्ट में आता है। और परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, जिसमें बहुत सी बीमारियों को कहना चाहिए इलाज करने की क्षमता हो। उसके बाद है इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल मीन्स होता है जो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से आसानी से खराब ना हो। और कंप्लीट मीन्स होता है अ कंप्लीट केयर विच प्रोवाइड अ कंप्लीट केयर टू एनी डिसीजेस, मतलब किसी भी बीमारी के लिए पूरी रोग प्रतिरोधी क्षमता उपलब्ध कराना। अगला देखते हैं, नीम ऑयल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेस्ट कंट्रोल एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मॉस्किटो रिपेलेंट। पेस्ट कंट्रोल मतलब होता है कि जो भी जीव जंतु या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हमारी फसलों को या हमारे घर में हमें नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें खत्म करता है और मच्छरों को मारने के लिए भी सहायक होता है। उसके बाद देखते हैं, नीम सीड केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो जो किसान होते हैं वे अपने खेतों में इसे फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ करते हैं। कौन सा पार्ट, नीम सीड्स, मतलब नीम के जो बीज होते हैं उन्हें फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स इज़ यूज टू ट्रीट चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स से याद रखिए, चिकन पॉक्स मतलब होता है माता, जिसे हम देसी भाषा में माता कहते हैं या फिर उसे हम कहते हैं चेचक। तो याद रखिए जो नीम होता है वो चेचक को सुधारने में भी काम आता है। चेचक की बात, नीम की बात करें तो नीम की पत्तियां काम आती है। नीम स्ट्रिक्स कॉमनली रिफर टू एज दातून आर यूज्ड एज टूथ ब्रशेस इन विलेजेस। दातून जो होती है, ट्विक्स, ट्विक्स मतलब होता है नीम की जो डंठल होती है या नीम की जो कहना चाहिए एक छोटी छोटी शाखाएं होती है, उन्हें हम गाँव में टूथब्रश के रूप में यूज़ करते हैं। द बार्क एंड रूट्स आर आल्सो यूज्ड। बार्क मीन्स छाल और रूट्स मतलब होता है उसकी जड़ें, उनका भी प्रयोग होता है इन पाउडर्ड फॉर्म टू कंट्रोल फ्लीस एंड टिक्स ऑन पेट्स। तो हमारे जो जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनके ऊपर जो कीटाणु या छोटे मोटे जीव जंतु हो जाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मारने के लिए भी जो नीम का पाउडर काम आता है। चलिए ये हो गया आपका पैसेज। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप याद रखिए, पहला क्वेश्चन, अब फार्मेसी इज, तो फार्मेसी मतलब होता है, फार्मेसी औषधालय होता है हिंदी में, जिसे हम औषधीय गुण कहते हैं। तो मेडिकल स्टोर्स को हम क्या कहते हैं, फार्मेसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ मेडिकल स्टोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, द पार्ट ऑफ द नीम ट्री डेट इज यूजफुल टू द फार्मर इज। तो फार्मर को नीम ट्री का कौन सा भाग यूजफुल होता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि इसमें हमने ये देखा कि फर्टिलाइजर के रूप में, तो ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। कौन सा, नीम सीड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीड्स। तो फार्मर क्या करते हैं,
सीड्स को, नीम के सीड्स को फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का सिनोनिम क्या नहीं है, पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। देखते हैं, फॉल्टलेस, फॉल्ट मतलब जिसमें कोई फॉल्ट ना हो तो परफेक्ट कहलाता है। फ्लॉलेस मतलब जो आसानी से चलते रहे आगे, उसे भी हम परफेक्ट कहते हैं। और सीमलेस मतलब जो किसी से रुकावट ना हो, उसे भी हम परफेक्ट कहते हैं। लेकिन ब्लेमिश्ड मतलब होता है रुका हुआ, इसे यही इसीलिए ये इसका आंसर होगा, यानी ब्लेमिश्ड जो है ये परफेक्ट का उल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स। पेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेस्ट का मतलब होता है वो कीड़े मकोड़े जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं, एन इंसेक्ट डेट डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, तो वो कहलाते हैं पेस्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नीम ब्लैंक आर यूज्ड एज टूथब्रश इन विलेजेस। तो नीम का कौन सा भाग टूथब्रश के रूप में काम आता है? जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, द ट्विक्स कॉमनली रिफर्ड एज दतून आर यूज्ड एज टूथब्रश इन विलेजेस। तो जो ट्विक्स, या जो हम कहना चाहिए ट्विक्स की बात करते हैं, या हम जो दतून की बात करते हैं, वो हमारे टूथब्रश के रूप में काम आता है। तो ये हम देखें कि जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्विक्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इज ट्विक्स। तो ये थे दोस्तों हमारा एक पैसेज, जिसमें हमने देखा कि पैसेज को किस तरह सॉल्व करते हैं और कैसे आसानी से हम पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के आधार पर इसका आंसर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।